अपने को स्वरूप जाने, रागते भई जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या भावना है? सच सच बतलाना, आपकी क्या भावना है? दुकान चले, बिजनेस बढ़े, घर गृहस्थी में शांति रहे, क्या भावना है? क्या भावना है आपकी? खूब खूब वृद्धि हो, सुख शांति रहे, तबीयत ठीक रहे, मौज मस्ती से हमारा जीवन बीतता रहे, ये भावना है आपकी? अरे आप जो कुछ भी चाहते हैं, यदि मैं उसे एक शब्द में पूछना चाहूं तो आपका जवाब क्या होगा? एक शब्द में आप क्या चाहते हैं? कि हाँ मेरे को तो वो चाहिए, आईफोन चाहिए। कौन सा? 10, 11? आपको क्या चाहिए? BMW चाहिए। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए, वो चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस चाहिए। आपको क्या चाहिए? जितनी चीज़ें आपको चाहिए लिस्ट बना लो। फिर मैं कहता हूं कि ये सब तो बहुत सारी चीज़ें, कोई एक बताओ। यार पंडित जी एक कैसे बताएं? ये जितनी सारी चीज़ें बतलाई है, इन सब चीज़ों को यदि एक शब्द में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि आपको सुख चाहिए, क्योंकि सबके पीछे सुख छिपा हुआ है। आपको मोबाइल क्यों चाहिए? कि ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आपको लैपटॉप क्यों चाहिए? ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा। आपको गाड़ी क्यों चाहिए? कि गाड़ी मिलेगी तो सुखी हो जाऊंगा। आपको बंगला क्यों चाहिए? कि मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि तुम सुखी होना चाहते हो, एक ही बात है ना। तो भावना क्या है हमारी? सुखी होने की भावना है। अब प्रॉब्लम यह है कि सुखी कैसे हो? सुखी तो होना चाहते हैं, अब सुखी कैसे हो? कि सुनो, जो सुखी हैं वही सुखी होने का मार्ग बता सकते हैं। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। इस संसार में कोई जीव सुखी नजर नहीं आता है। कौन सुखी है? कौन सुखी है? सुखी सुखी जीवों को तलाशो तो हमें पता लगता है तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा जो 3 लोक के नाथ हैं, या तो वे सुखी हैं या उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले मुनिराज सुखी हैं। तो तुम्हारी भावना क्या है? कि मेरी भावना ये है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। आपकी है भावना? युगल किशोर जी की है। जैसी उनकी भावना है वैसी मेरी भावना बन जाए, ये मेरी भावना है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं जैसी चर्या। कैसी चर्या है उनकी? अब उसका चित्रण शुरू करने वाले हैं यहां पर। उन्हीं जैसी चर्या। चर्या किस प्रकार की है? मुनिराजों का जीवन किस प्रकार का दिखाई देता है और कैसे हैं, और मैं कैसी भावना भाता हूं? हिंसा नहीं है उनके जीवन में, झूठ नहीं है उनके जीवन में, चोरी कुशील परिग्रह नहीं है उनके जीवन में। तो जैसी दशा उन मुनिराजों की है, हो मेरी ऐसी दशा। देखो क्या कह रहे हैं। मेरी भावना के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। समय सार महामंडल विधान का ये प्रसंग है, और अभी हम आश्रव अधिकार और संवर अधिकार, इनकी सम्मिलित पूजन यहाँ करके उठे हैं, है ना। कौन है आश्रव वाले? कि हम लोग। और कौन है संवर वाले? कि ये मुनिराज। क्या है आश्रव और क्या है संवर? विधान के बीच में भी मैंने बहुत चर्चा की है आपसे, लेकिन यहाँ तो ये जो चर्चा है ये कुछ भावनात्मक चर्चा है। भावना फील करो आप। हम ऐसा चाहते हैं, ये मेरी आप भावना मतलब समझते हो ना? भावना मतलब मैं ये चाहता हूं। तो क्या चाहते हो आप? ये देखो, बोले अपन आगे, दूसरे छंद से बोलते हैं, तीसरे से। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी
नहीं सताऊं किसी जीव को, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। क्या कह रहे हैं यहां? उन्हीं जैसी चर्या। कैसी चर्या है? क्या हिंसा? उनके जीवन में अहिंसा है, उनके अंतरंग में अहिंसा है, और उनके बाहरी जीवन को देखने से भी अहिंसा ही झलकती हुई दिखाई देती है। आपकी क्या भावना है कि नहीं सताऊं किसको? कि किसी जीव को। सच में ऐसी भावना है कि दिन रात तो सताते रहते हो जीवों को। अब जीवों में लगा लेना, कितने प्रकार के जीव लगा सकते हो? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदिक जीवों की यदि मैंने विराधना कभी की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं प्रभु, दुष्कृत हो, वो सारा कृत्य मेरा दुष्कृत हो जाए। नहीं सताऊं, नहीं सताना चाहता मैं सताना नहीं चाहता हूं। मैं सच में नहीं चाहते हो तो घर में तो एक छिपकली बर्दाश्त नहीं होती है तुम्हारे को। बेडरूम में छिपकली आ जाए तो बोले या तो ये रहेगी कि मैं रहूंगा। एक मच्छर बर्दाश्त नहीं होता है, उनको तो कितना पीड़ित करते हो, कितना सताते हो, ये तो बर्दाश्त नहीं होता है हमारे को। और हम तो लगाते हैं उसके लिए वो क्या, ऑल आउट है, गुड नाइट है, पता नहीं क्या क्या जो भी है। क्यों भाई? अपनी थोड़ी सी निद्रा के लिए उन चारेंद्रीय जीवों को मौत के घाट उतार देना, ये कहां की समझदारी है? कॉकरोच आदि जीव निकलते हैं तो ऐसे फेंकता है ऊपर 4 मंजिल से 6 मंजिल से नीचे। अरे क्या कर दिया तुमने? अरे कुछ नहीं पंडित जी, देखो देखो नीचे वो पड़ा है, वो तो दौड़ रहा है, कुछ नहीं हुआ उसके, कुछ नहीं हुआ, चल रहा है वो तो क्या पड़ा रहेगा? तुम्हारी दुर्घटना होवे और धड़ाम से नीचे गिरो बाइक से और उठ करके खड़े हो जाओ तो इसका मतलब अच्छा है? वो चोट तो लगी है ना? नहीं मरा नहीं है, मरा नहीं है। क्या आपको ऊपर से 4 मंजिल से पटक देवे? नहीं, हमारी गारंटी है मरोगे नहीं। अरे मरेंगे नहीं तो हाथ पांव तो टूट गए, अधमरे जैसा तो हो गया। ये जीवों के प्रति करुणा भाव ये हृदय में आए, मैं ऐसी भावना भाता हूं। हे जिनेंद्र देव, हे 3 लोक के नाथ, आपके सामने खड़े होकर के मैं कह रहा हूं, ये हृदय बहुत कठोर हो गए हैं, इस हृदय में कोमलता नहीं है। देव शास्त्र गुरु पूजन युगल जी बाबू जी क्या कहते हैं, ये जो पुष्प है ये कितना सुकोमल है, इसमें मायाचार नहीं है, ये अंदर से भी कोमल है और ये बाहर से भी कोमल है। लेकिन हे जिनेंद्र देव, निज अंतर का प्रभु भेद, भेद माने रहस्य, सीक्रेट, भगवान से शेयर कर रहा हूं, मेरे अंदर का सीक्रेट, कोमलता नहीं है, हृदय इतने कठोर हो गए हैं। अहिंसा की चर्चा कल हमने खूब सुनी है दादा से। 5 पाप की चर्चा ब्रह्मचारी समत प्रकाश जी साहब बहुत विस्तार से ले रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा विस्तार की यहां अपेक्षा है। लेकिन भाई साहब समझो तो सही, आपके हृदय कितने कठोर हो गए हैं। चाय का प्याला हाथ में, न्यूज़पेपर हाथ में, और घटनाएं पढ़ता है, इतने एक्सीडेंट हो गए, इतनी दुर्घटनाएं हो गई, एक बस खाई में गिर गई, वहां भूकंप आ गया, वहां बाढ़ आ गई, और चाय का प्याला हाथ से गिरना तो बहुत दूर की बात है, धूजता भी नहीं है। ये क्या हो गया है हमारे हृदय को, हमारे परिणामों को क्या हो गया है, हमारी सोच को क्या हो गया है। जब मैं कभी प्रथमानुयोग पढ़ता हूं, प्रथमानुयोग के ग्रंथों को देखता हूं, पुराणों को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे एक तो वे महापुरुष थे जिन्होंने आईने में एक बाल सफेद देखा और उन्हें वैराग्य हो गया। ये नीलांजना की मृत्यु होते हुए देखी और वैराग्य हो गया। ये बादलों का विघटन होते हुए देखा और वैराग्य हो गया। खून की एक बूंद उनके सामने दिखाई दी और दीक्षा लेकर के चले गए। और यहां तो खून से लथपथ पूरा न्यूज़पेपर आता है और टीवी की स्क्रीन पर ये लाइव हमारे को मौत का तांडव दिखाई देता है, फिर भी हमारे दिल नहीं दहलते हैं। ये क्या हो गया है हमारे को? हृदय बदलने की बात चल रही है यहां। क्या कह रहे हैं यहां पर? नहीं सताऊं किसी जीव को। सुनो सुनो, अभी ये जो बात कह रहा हूं ना मैं, 2 इंद्री 4 इंद्री, चींटी, मक्खी, मच्छर, इनको नहीं सताने की जो मैंने बात कही है, अरे नहीं पंडित जी हम तो नहीं सताते, हम सताते थोड़ी ना हैं।
तुम्हें ये मच्छर बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि हम मारते नहीं है पंडित जी, मारते नहीं है। ये जो लगाते हैं ना हम, इसको लगाने से क्या होता है, वो मच्छर मरते नहीं है, भाग जाते हैं। अरे मूर्छित तो हो जाते हैं। डॉक्टरों की रिसर्च है इस तरह की कि यदि वो गुड नाइट की जो वो स्मेल है ना, वो जो भी लगाते हो आप, वो ज़्यादा लंबे समय तक यदि आप उसको नज़दीकी से ग्रहण करो तो कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, बड़ी बड़ी बीमारियां। वो 4 इंद्रिय मच्छर का क्या होता होगा। शुद्ध सात्विक उपाय नहीं हो सकते, मच्छरदानी का प्रयोग नहीं हो सकता है। कितना सरल है, अहिंसक है। आप मच्छरदानी लगाओ और उसमें सो। तो संजय जी, जब कभी मैं ऐसी बात कहता हूं तो लोग ये कहते हैं, अरे पंडित जी आप समझते नहीं हो, आजकल के मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं। हम मच्छरदानी में नहीं जाते, उससे पहले वो मच्छरदानी के अंदर चले जाते हैं। तो मैं कहता हूं जब मच्छर अंदर चले गए तो तुम बाहर सो लो। जब मच्छरदानी के अंदर चले गए तो तुम बाहर सो लो भाई। समझ में ही नहीं आता है लेकिन हमारे को। चलो कोई बात नहीं, हमारी सभा में बैठे हुए कोई जीव ऐसे नहीं होंगे जो 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की विराधना का परिणाम रखते होंगे। लेकिन सुनो हिंसा का गणित, 1 इंद्रिय जीवों की हिंसा की तुलना में 2 इंद्रिय जीवों की विराधना हो तो असंख्यात गुना ज्यादा पाप लगता है। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय जीव की विराधना हो तो असंख्यात गुना ज्यादा पाप लगता है। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय जीव के घात में महापाप लगता है। और उसका कारण पता है क्या है कि जो चीज जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है उसको छीन लेने से उसे होने वाली तकलीफ भी उतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपके पास में कोई ऐसी एंटिक चीज थी जो समझ लो आप कई सालों की मेहनत के बाद में आपके पास में आई थी, यदि वो चोरी चले जाए तो तकलीफ कितनी होगी। और एक ऐसी चीज जो हर चौराहे पर मिलती है चली जाए तो कितनी तकलीफ होगी। माने जो चीज जितनी दुर्लभता से मिलती है उसके चले जाने से होने वाली तकलीफ भी उतनी ज्यादा होती है। मैं यहां कुछ विशेष कहना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, नहीं सताऊं किसी जीव को। जब हम जीव शब्द का प्रयोग करते हैं तो तुम्हारे को मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ही जीव नजर आते हैं क्या? घर में रहने वाली पत्नी, हस्बैंड, बच्चे, क्या वो जीव नहीं है? जब आप ये भावना भा रहे हैं कि नहीं सताऊं किसी जीव को, तो हमारा कोई कृत्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनको तकलीफ हो। हमारे माता पिता जीव नहीं है। कल बहुत बातें कही थी, भाई साहब तो बहुत ले रहे हैं, समझ जी भाई साहब, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है शाम को, सुबह शाम दोनों टाइम ही। क्या वो जीव नहीं है? जब हम नहीं सताऊं किसी जीव को ये भावना भा रहे हैं तो उनको पीड़ित करना, उनके ऊपर क्रोधित होना, उनके परिणाम बिगड़ना, क्या ये सैनी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा का पाप नहीं है? बोलो, लगता है आपको ऐसा कभी कि हमने सैनी पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा की है, उनके प्राण हरण कर लिए हैं, उनके प्राणों को पीड़ित किया है? आपको ऐसा फील होता है? यदि नहीं होता है तो विचार करो क्या कहना चाहते हैं। और सुनो, पर जीवों के प्राणों के हरण की चिंता तो तुमने आज तक अनंत बार की, लेकिन नहीं सताऊं किसी जीव को तो मैं भी तो जीव हूं। क्या अपने आप को जीव मानते हो? अपने आप को जीव स्वीकार करते हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं भी तो जीव हूं, मेरे प्राणों का घात नहीं होना चाहिए, मेरे भाव प्राणों का घात नहीं होना चाहिए, ये राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम ये मेरे भाव प्राण हैं, इनका घात भी ना होवे, ये कह रहे हैं नहीं सताऊं किसी जीव को। और झूठ कभी नहीं कहा करूं, कभी नहीं, कभी कभी तो चलता है, कभी कभी तो चलता है साहब। घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, बिजनेस में, दुनिया भर के कामों में झूठ 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 के बिना तो काम ही नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा कहता है, अरे पंडित जी अब इतना तो चलता है। झूठ आपकी जीवन में है वो तकलीफ नहीं है, लेकिन जो चलता है ये मान्यता है, ये तकलीफ है। आप समझ रहे हो? बुरे को बुरा तो जानो,
गलत को गलत तो जानो, छोड़ने योग्य को छोड़ने योग्य तो स्वीकार करो। ये मेरी क्रिया, ये मेरी परिणति, ये मेरे भाव, ये ठीक नहीं है, ये करने योग्य नहीं है। इस बात की स्वीकृति तो अंदर में होनी चाहिए कि नहीं, झूठ कभी नहीं। और झूठ की व्याख्याएं यदि तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में गहराई से देखो तो आपको पता लगेगा झूठ क्या चीज है, हिंसा क्या चीज है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ करके देखो। मैं तो ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा भी काम हो रहा है और शाम को ले भी रहे हैं, दादा भी ले रहे हैं और समझ जी भाई साहब भी ले रहे हैं, तो ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। 20-22 प्रवचन किए मैंने मेरी भावना के ऊपर, सब रिकॉर्ड हैं सारे। सुमन जी भाई साहब के भी प्रवचन है बहुत सुंदर। देखो क्या कह रहे हैं, नहीं सताऊं किसी जीव को और झूठ कभी नहीं, असत्य न बोलूं और सत्य व्रत अंगीकार करूं। इसकी भावना में उमा स्वामी आचार्य ने एक शब्द दिया है, अनुवीची भाषणम। जानते हैं आप, तत्वार सूत्र 7वां अध्याय उठा करके देखना। वो कह रहे हैं जिन वचन के विरुद्ध बोलना सो झूठ बोलना है। ओहो, समझा कभी ऐसा? जिन वचनों के विरुद्ध यदि मुझसे कुछ भी कहा गया हो तो वो असत्य वचन है। आप कहते हैं पंडित जी हम कभी असत्य नहीं बोलते, आप कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, हमने हमारी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, हम तो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। और फिर क्या कहते हो कि मैं हूं ना, मैं बोलता हूं, कि सुन यही सबसे बड़ा झूठ है। क्या क्या कह रहा हूं मैं? मार्मिक बात है भाई, जो अभ्यासी लोग होंगे वे समझ पाएंगे, वे पकड़ पाएंगे। यदि तू ये कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, तेरा ये वचन सबसे बड़ा झूठ है। कि क्या झूठ है इसमें? इसमें क्या झूठ है? कि मैं बोलता हूं ये झूठ है। जीव अजीव अधिकार हम पढ़ा हमने 2-3 दिन पहले। जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है। बोलो सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? सत्य की चर्चा चल रही है ना भैया, संकित। सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? बोलो सच बोलना चाहिए। अरे यार ये क्या पागलों जैसे प्रश्न करते हो पंडित जी आप? ये कोई प्रश्न पूछने लायक है क्या? 2 साल के बच्चे से भी पूछोगे तो कहेगा हमें सच बोलना चाहिए, वो भी सच की बात कहेगा। आप ये प्रश्न पूछ रहे हो हमारे से कि नहीं भाई साहब मैं तो इसलिए कह रहा हूं, पहले ये बतलाओ कि तुम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? क्या कह रहा हूं? सच बोलना चाहिए राहुल जी कि नहीं सच बोलना चाहिए? सच बोलें कि झूठ बोलें, ये तो सेकंड नंबर पर बात है। पहले नंबर पर बात ये है कि तू बोल सकता है या नहीं, तू भाषा का कर्ता है या नहीं, ये वाणी का कर्ता हो सकता है या नहीं। यदि मैं वाणी का कर्ता नहीं हूं, यदि मैं बोलने की क्रिया का कर्ता ही नहीं हूं, तो फिर मैं सच बोलूं कि मैं बोलता हूं, ये बात ही कहां रह जाती है? भाई साहब ये वाणी अपनी योग्यता से निकलती है, इस वाणी का कर्ता नहीं है। इस बात को गहराई से देखना। ये कहता है ये वाणी का कर्ता भी बनता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, आप बहुत सोच करके जाते हो कि आज तो ये बात मैं कहूंगा उनको, ये बात कहूंगा उनको, और फिर क्या होता है आप कह ही नहीं पाते हो। और कभी इसका उल्टा देखो, कभी आप ये सोच करके जाते हो ये बात तो बताऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, और निकल गई। ये क्या हो गया? माने आप नहीं बोलना चाहते थे और बात निकल गई। आप बोलना चाहते थे और आप बोल नहीं पाए। आप बोलना कुछ चाहते थे और कुछ बोल गए। इससे सिद्ध होता है कि बोलना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये वाणी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये भाषा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हो ये बात कि मैं सत्य बोलूं, झूठ कभी नहीं कहा करूं? कि भावना तो है। और सुनो, सत्य समझे बिना सत्य बोला नहीं जा सकता है। क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला नहीं जा सकता है? बालबोध पाठमाला भाग 2 की लाइनें हैं। सत्य बोलने के पहले सत्य समझना जरूरी है। सच बोलने के पहले सच समझना जरूरी है। लोग तो न मालूम किस किस प्रकार की बातें कह देते हैं। अरे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सच बोलेगा तो झूठ, और झूठ बोलेगा। ऐसी कहानी आपने कई बार सुनी होगी। वो हाथ में पक्षी को पकड़ लिया,
चिड़िया पकड़ ली, बोलो जिंदा है कि मरी हुई है? झूठा सिद्ध कर देंगे ना। कभी कभी लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि एक गाय के पीछे शिकारी भाग रहा था और चौराहे पर जाकर के वो गाय पता नहीं किधर घूम गई और शिकारी वहां पहुंचा तो पता नहीं लगा। एक संत वहां बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, उनसे पूछा कि गाय किधर गई है। अब क्या होगा भाई साहब, भरत जी? वैसा गई तो थी पूर्व में और बता देंगे पश्चिम में। गाय को बचा लिया ना उन्होंने। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा मुनिराज? पूर्व में गई हो तो पश्चिम बता देना चाहिए कि नहीं? इससे तो पाप नहीं लगेगा ना। कि सुनो, हिंसा का पाप तो नहीं लगेगा लेकिन झूठ के पाप से नहीं बच पाओगे। हिंसा तो नहीं हुई, आपने हिंसा होने से तो बचा लिया, लेकिन झूठ तो हुआ ना। अरे भाई साहब, ये जो भाषा है, ये जो वचन है, इन वचनों से भिन्न ज्ञायक भगवान तत्व को देखो तो बात समझ में आएगी। तू बोलने का करता नहीं है, ऐसा समझो। मैं क्या पॉइंट कहा था मैंने बीच में? सच बोलने से पहले सच समझना। सच क्या है? आप यदि सत्य नहीं समझेंगे तो सत्य बोल ही नहीं सकते हो। अब सत्य क्या है? सत्य यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। सत्य यह है कि वस्तु का परिणाम स्वाधीनपने होता है। सत्य यह है कि पुण्य और पाप दोनों समान हैं। सत्य है कि शुभ भाव भी बंधन का कारण है। यह सत्य है। क्या आपको इस सत्य की खबर है? नहीं साहब, मैं तो सत्य बोलता हूं। क्या सत्य बोलते हो आप? सत्य समझते ही नहीं हो। सत्य समझे बिना सत्य नहीं बोला जा सकता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने कहा, जिन वचनों के अनुसार बोलना वो सत्य है। झूठ कभी नहीं कहा करूं, जिन वाणी के अनुसार मेरे वचन होंगे। पर धन वनिता पर न लुभाऊं और संतोषामृत पिया करूं। पर धन पर वनिता पर न लुभाऊं। पर धन, दूसरे के धन की तरफ आकर्षण दिखाई देता है कि नहीं? इसे कहते हैं दूसरे की थाली में घी नजर आना। 5 पाप की चर्चा चल रही है, 2 लाइनों में 5 पाप बतला दिए हैं। नहीं सताऊं, अहिंसा की चर्चा कर ली। झूठ कभी नहीं कहा करूं, सत्य की भावना भाई है। पर धन और पर वनिता, चोरी और कुशील, पर धन भी नहीं और पर वनिता पर भी नहीं लुभाऊं तो क्या करूं? कि संतोष अमृत, ये परिग्रह त्याग की भावना। 5 आ गई इसमें कि पर धन और पर वनिता। अपने घर में बैठता है और दूसरे अच्छे नजर आते हैं तेरे को। तेरे चित्त का आकर्षण दूसरों की तरफ नजर आता है। वो देखो कितनी अच्छी है, वो देखो कितने अच्छे हैं, उसको देख वो कितना पढ़ता है। दूसरे नजर नहीं आते हैं। दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति नहीं है। बच्चों को डांटते हुए क्या कहते हो आप? घर में, परिवार में रोजाना दूसरे, वो देखो वो कितने अच्छे हैं, वो कितना ध्यान रखते हैं, वो कितना अच्छा खाना बनाते हैं, वो कितना मीठा बोलते हैं, वो कितने इंटेलिजेंट हैं, वो कितने समझदार हैं। आप तो कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो आप? ये कुशील का पाप लग रहा है इसमें। दूसरे को अच्छा देखने में चोरी का पाप लग रहा है। जगत की कोई वस्तु अच्छी और बुरी नहीं होती है। वस्तुओं में अच्छे और बुरे की कल्पना करना ये चोरी है। वस्तुओं में अच्छे बुरे की कल्पना करना चोरी है। चोरी की परिभाषा देते हुए नाटक समय सार में बनारसी दास जी कहते हैं, प्यार सो पराई सोंझ गही बे की चाह चोरी। ये पर वस्तुओं को ग्रहण, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ये चोरी है। आज तक दुनिया में कोई वस्तु किसी की हुई नहीं है और पर वस्तुओं को अपना बनाने की चेष्टा, यही तो चोरी है ना। चोरी किसे कहेंगे? वो ग्रहण का भाव, उसका नाम चोरी है। ये चोरी नहीं करने की भावना भा रहे हैं। क्या कैसी भावना होगी? चोरी नहीं। कितने शाम को चर्चा चले चोरी की चर्चा, किस किस प्रकार से चोरी हो सकती है, कितने प्रकार से चोरी की चर्चा की, कितने अलग अलग सुंदर सुंदर बिंदु निकाल करके सामने रखे। मजा आया ना बहुत। कितनी बारीक चर्चा हुई है। बारीकियां तो बहुत है, मोटी मोटी नहीं छूट रही है क्या?
जिस बारीकी से चित्रण किया जा रहा है सायंकाल, यदि वे बातें लाइफ में उतर जाए तो आपका जीवन ऐसा हो जाए कि समाज के लोग आपके चरण धोकर के पिए। सच कह रहा हूं मैं, ऐसा जीवन हो जाए, लाइफ ऐसी हो जाए आपकी। कितना पवित्रता होती है, हृदय की पवित्रता होती है, अंतरंग से निर्मलता होती है, मजा आता है। लेकिन अभी तो मोटी मोटी नहीं छूट रही है। अभी तो कोई भी चीज कहीं दिखती है और उसको उठा करके ले जाने में अधिकार समझता है अपना, और मंदिर की चीज तो अपनी है। क्या आप यहां से कॉपियां लेकर के गए थे कि नहीं? क्या काय के लिए ले गए थे? काय के लिए दी थी आपको? नोट्स बनाने के लिए, लिखने के लिए कॉपी प्राप्त करके नहीं लिखना भी चोरी है। समझ रहे हैं आप? यहां बैठ करके यहां न बैठना भी चोरी है। उपयोग इधर उधर घुमा देना। बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं, और अभी तो कई दिन तक लेने वाले हैं। चोरी कुशील की चर्चा बहुत विस्तार से करने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं मैं। देखो, वो तो उनका जो चिंतन है वो तो बड़ा विलक्षण है, सच में अद्भुत चिंतन है उनका। और क्या कह रहे हैं? न लुभाऊं और संतोष अमृत, जितना है, जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है। बस संतोष अमृत है और असंतोष जहर है। निरंतर जहर का पान करते रहते हैं। असंतुष्ट असंतुष्ट, पत्नी से असंतुष्ट है, बच्चों से असंतुष्ट है, घर से असंतुष्ट है, कर्मचारियों से असंतुष्ट है, काम करने वाले नौकर से असंतुष्ट है। ये जो असंतोष का भाव है, इस असंतोष का भाव का नाम क्या है? परिग्रह। दुखी, दुख, पीड़ा, तकलीफ, आकुलता। संतोष रखो, सहज रहो। कैसे रहा जाता है? तो लास्ट लाइन में कहेंगे, इन सब का पालन दृढ़ता से कैसे हो सकता है? बोले वस्तु स्वरूप विचार एक उपाय है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप से यदि पार होना हो तो उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है, वो उपाय है वस्तु स्वरूप का विचार। आगे और क्या भावना है? अहंकार का भाव न रखूं। बोलो आगे लाइन है। अहंकार का भाव न रखूं, रहे भावना ऐसी मेरी। क्या कह रहे हैं? अहंकार का भाव न रखूं। भाव मात्र ही नहीं आए। किसका? अहंकार का। अहंकार करूं नहीं, अहंकार करने की बात नहीं चल रही है। यहां हिंसा करने की बात नहीं चल रही है। अरे हिंसा का भाव नहीं आए। यहां झूठ बोलने की बात नहीं चल रही है, झूठ बोलने का भाव नहीं आए। चोरी करूं नहीं, चोरी करने का भाव नहीं आए। सारे भावों के ऊपर है। अरे चोरी तो तू कर नहीं सकता है, चोरी करने की क्रिया का कर्ता हो नहीं सकता है, किसी की हिंसा तू कर नहीं सकता है, झूठ तू बोल नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है? हिंसा करने का भाव, झूठ बोलने का भाव, चोरी करने का भाव। अहंकार नहीं, अहंकार का भाव। बोले न रखूं। परिवर्तन करना है तो भावों में परिवर्तन होगा, क्रिया में नहीं। जड़ की क्रियाओं में तुम्हारी चलती नहीं है, परद्रव्य में तुम्हारी चलती नहीं है। जहां चलती नहीं है वहां जबरन चलाने का प्रयास कर रहा है, और जहां चलती है वहां चलाने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये जहां चला रहा है वो सब है नौकर्म। क्या वो सब क्या है भाई साहब? ये बीच में कह दिया है इन्होंने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म की चर्चा करना भाई साहब थोड़ी सी। वैसे मैं कह चुका हूं भैया, बहुत विस्तार से चर्चा अवेलेबल है, पूरे प्रवचन वहां सुन सकते हो आप। फिर भी ये सब क्या है? बोले नौकर्म है। कि नौकर्म माने नौकर, नौकर्म माने नौकर, नौकर सर्वेंट। कि किसके नौकर हैं? बोले द्रव्य कर्म के। क्या क्या कह रहा हूं मैं? आपको क्या लगता है? मेरे नौकर में, मेरे नौकर में, सब हमारे नौकर में, हमारे नौकर में। अरे किस धोखे में है? किसका नौकर? अच्छा नौकर किसे कहते हैं? कौन सा नौकर किसका है? कि जो जिसके अनुसार चले वो उसका नौकर। नौकर, नौकर किस, ये किसका सर्वेंट है? ये किस कैसा? हमारी सुनता ही नहीं, किसकी सुने? वैसे ये तो उनका है, उन्हीं की सुनेगा। तो ये जो नौकर में है, जिन्हें नौकर कह करके पुकारा है, ये नौकर्म किसकी सुनते हैं? बोले द्रव्य कर्म के उदय की। मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूं। गोमट सार कर्म कांड
पहला अध्याय अंतिम गाथाओं में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव इन 9 कर्मों को जीव के 9 कर्म नहीं, द्रव्य कर्म के 9 कर्म कहते हैं। इसका मतलब इन 9 कर्मों पर चलती किसकी है? बोले 9 कर्मों पर चलती है द्रव्य कर्म की। अब ये 9 कर्म मेरे हिसाब से नहीं चलते, ये चलते नहीं है अपने हिसाब से। किसके हिसाब से चलते हैं? इसके हिसाब से। ये 9 कर्म द्रव्य कर्म के हिसाब से चलते हैं और मैं इनमें चलाता चाहता हूं। मैं 9 कर्म बदलना चाहता हूं, बदलेंगे द्रव्य कर्म के हिसाब से, और भाव मेरे बिगड़ते हैं और भावों को संभालता नहीं है। ये तेरे हाथ में। 9 कर्म और द्रव्य कर्म ये परद्रव्य हैं और भाव कर्म ये जीव की पर्याय है। इसलिए द्रव्य कर्म और 9 कर्म में तेरी चलती नहीं है, और भाव कर्म जो तेरी पर्याय है उसके बारे में यहां कह रहे हैं युगल किशोर जी साहब। क्या कह रहे हैं? भाव न रखूं। भाव है हमारे हाथ में। हमने कहा था अभी पूजन के बीच में शायद, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो। भाव तो बड़े पंडित जी का वाक्य है। क्या? भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। तो क्या करना है? भाव मत बिगाड़ो भैया। और टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितनी जगह कहते हैं, बार बार कहते हैं, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। परिणाम सुधारो, भाव सुधारो, भाव सुधारो। अरे किसका फल लगेगा? फल तो परिणामों का लगेगा। तो क्या करना है? परिणाम तेरे हाथ में, क्रिया तेरे हाथ में नहीं है। जड़ की क्रिया के अनुसार काम होता नहीं है। अहंकार का भाव, देखो बहुत गंभीरता है भाई, अपन इसको हल्के में नहीं ले सकते इस बात को। हिंसा तू कर नहीं सकता। अच्छा सुनो, यदि हम ये कहें कि मैंने इसकी हिंसा की, आगे आने वाली ये चर्चा, परसों आएगी चर्चा, बंद अधिकार की जब चर्चा करेंगे ना तो बहुत चर्चाएं आएगी। किसी भी प्राणी का जीना और उसका मरना ये किस पे निर्भर करता है? कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा ये किस पे निर्भर करता है? बोले उसके आयु कर्म पे निर्भर करता है। तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि तू आयु हर सकता है क्या उसकी? नहीं साहब, आयु तो नहीं हर सकता मैं। तो आयु नहीं हर सकता तो मार कैसे सकता है? इसका मतलब कोई किसी को मार नहीं सकता। ये सच्चाई है, ये परम सत्य है। एक जीव दूसरे जीव को मार नहीं सकता। जीव तो मरता ही नहीं है, और द्रव्य प्राणों का वियोग भी तू नहीं कर सकता है किसी का। तो फिर क्या होगा? तू मार तो नहीं सकता, लेकिन मारने का जो भाव करता है ना, फल तो उसका लगता है। अहंकार का भाव न रखूं। बात क्या है? हिंसा की चर्चा हो, चाहे झूठ की चर्चा हो, चाहे कुशील परिग्रह आदि की चर्चा हो, ये जो 5 पाप की चर्चा है, ये द्रव्य पाप का कर्ता तू नहीं है, इनके भावों का कर्ता है। इसलिए तुझे जो फल मिलता है वो फल किसी जीव को मारने का नहीं मिलता, क्योंकि मार ही नहीं सकता। तो मारने का फल क्या लगेगा? जब मैं मार ही नहीं सकता हूं तो मारने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर मुझे पाप क्यों, मुझे सजा क्यों? कि सजा मारने की नहीं है, मारने के भाव की है। मैं मारता हूं, इस मान्यता का नाम महापाप है। पाप नहीं, महापाप। पाप का बाप नहीं, पाप का दादा है। ये मिथ्यात्व है। इसलिए कदम कदम पर यहां जो युगल किशोर जी मुख्तार साहब कह रहे हैं, ये भावना की बात कर रहे हैं। अहंकार का भाव न रखूं और नहीं किसी पर क्रोध करूं। नहीं करूं। कैसे नहीं करूं साहब? आ जाता है गुस्सा, मैं क्या करूं? गुस्सा दिला देते हो तो दूसरा ही दिलाता है ना तुम्हारे को गुस्सा। मैं क्या करूं साहब? ये कहता है पंडित जी वैसे तो मेरा स्वभाव बहुत शांत है, मैं बहुत शांत हूं, लेकिन बस जब कोई कुछ कह देता है ना कि तो फिर बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। एक बार कोई दूसरा कुछ कहे नहीं ना तो फिर अपन बहुत शांत हैं। वाह रे वाह, दूसरा कुछ कह देता है तो बर्दाश्त नहीं होती तेरे से। कोई व्यक्ति तेरी प्रशंसा कर रहा हो तो तुझे गुस्सा आएगा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आता मेरे को तो गुस्सा। अरे प्रशंसा करने पे गुस्सा किसे आता है? गुस्सा तो तब आता है जब क्रोध के निमित्त सामने बनते हुए दिखाई देते हैं। असली बात का पता तो तब चलेगा कि आप अंदर से कैसे हो, जब परिस्थितियां बनेगी। क्रोध की परिस्थिति बनने पर भी क्रोध ना करे, अभिमान की परिस्थितियां बाहर में बनने पर भी अभिमान न करे, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर। अब देखो बहुत मार्मिक बात है,
किसी पर क्रोध नहीं करूं, किसी पर नहीं करूंगा, इस पे भी नहीं करूंगा, इस पे भी नहीं करूंगा, इस पे भी नहीं करूंगा, किसी पे क्रोध नहीं करूंगा। अरे किसी में तू खुद शामिल है या नहीं है? नहीं किसी पर क्रोध करूं, तेरा अपने आप के ऊपर क्रोध है कि नहीं। उत्तम क्षमा धर्म के प्रकरण में अनंतानुबंधी क्रोध के संदर्भ में बहुत मार्मिक बातें लिखी है दादा ने। अंतिम पैराग्राफ जो है ना वो पढ़ने योग्य है। वहीं से जब हमारे को किसी के ऊपर क्रोध आता है तो आंख उठा करके देखना पसंद नहीं करते। जब क्रोध आता है तब क्या करते हैं बोलो? जिस पर क्रोध आ रहा है ना उसे देखना पसंद नहीं है। अरे सुनो सुनो, अपने स्वभाव को अनादिकाल से आज तक कभी नहीं देखा है? क्या ये उसके ऊपर अनंत क्रोध नहीं है? पर के ऊपर किया जाने वाला क्रोध अनंत क्रोध नहीं है। किसी को जान से मार देने का विचार भी अनंत क्रोध नहीं है। समझना क्या कह रहा हूं मैं? युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी हो सकते हैं जो अनंतानुबंधी क्रोधी नहीं है। मारने वारने से फर्क नहीं पड़ता है, मैं मार सकता हूं, ये महान क्रोध है, ये मिथ्यात्व है। और अपने स्वभाव की ओर न देखना, ये अनंत क्रोध है। क्रोध का भाव नहीं। कैसे होगा साहब ये सब? टोडरमल जी लिखते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। बस क्रोध को कैसे जीते, मान को कैसे जीते, मायाचार को कैसे जीते? बोले तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तो क्रोधादि कषाएं उत्पन्न नहीं होगी। ये तत्व ज्ञान का अभ्यास चाहिए। उस तत्व ज्ञान के अभ्यास के लिए यहां जुगल किशोर जी साहब, मुख्तार साहब, ये अंतिम लाइन में कहते हैं वस्तु स्वरूप विचार। इसका नाम है वस्तु स्वरूप का विचार। करो विचार गहराई से। स्वभाव की खबर नहीं हो, अंदर से जिनका स्वास्थ्य कमजोर हो, उन्हें क्रोध और मान दोनों ही तकलीफ प्रदान करते हैं। दादा का एक वाक्य पढ़ करके सुनाता हूं आपको कि कहां से पढ़ोगे कि यहां से पढ़ूंगा। क्या? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती हैं। लाइन पढ़ रहा हूं मैं। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है। किनको? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। उसी तरह से जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें भी निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती है। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। क्या मेरा कुछ नहीं है क्या? निंदा और प्रशंसा। अब आपका आत्मिक स्वास्थ्य कैसा है ये आप देखो। आपका आत्मिक स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है कि गड़बड़ है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहानी ध्यान आ रही है मेरे को, छोटी सी स्टोरी। एक नगर में एक राजा का राज दरबार लगा हुआ था। सर्दियों का समय था और राज दरबार लगा हुआ था बाहर धूप में। दरबार लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। लोग जन सुनवाई के लिए जैसे बैठते हैं ना, मिनिस्टर वगैरह, बाहर बैठे हुए थे, धूप में बैठे हुए थे और सभा लगी हुई थी। लोग अपनी अपनी समस्याएं ला रहे थे, राजा उनका समाधान कर रहे थे। समस्याएं समाधान हो रहा था। और इतने में क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया दूसरे गांव से, दूसरे नगर से, और उस व्यक्ति ने आकर कहा कि महाराज मेरे पास में 2 पीस हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। टेबल पर ला करके रख दिए कि ये 2 जो दिख रहे हैं ना महाराज, ये दोनों जो यहां रखे हैं मैंने, इन दोनों में से एक कांच का टुकड़ा है और एक डायमंड है। क्या? देखने में बिल्कुल एक जैसे, सूर्य की किरणें पड़ रही है, दोनों एक समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आपके राज्य सभा में, इस नगर में यदि कोई व्यक्ति ये बतला देवे कि इसमें कौन सा कांच है और कौन सा डायमंड है तो उसको 50 लाख
रुपए मेरी तरफ से, समझ लो ये डायमंड उसका हो जाएगा। और यदि कोई ना बतला पाए आपके राज्य में तो आपका आधा राज्य मेरा। बोलो स्वीकार है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत देर तक चलती रही, अरे इसमें क्या है, कहाँ चोर हीरा, कोई भी परख लेगा। बहुत लोग हैं हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे पारखी, बुलाया गया अच्छे अच्छे पारखी लोगों को, और सब ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया। अरे पता ही नहीं लग रहा है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, और एक एक व्यक्ति, और राजा हार मानने लगा। राजा को लगा कि भैया अब तो। इतने में पीछे से एक आवाज आई, एक अंधा व्यक्ति था, वो बोला महाराज मैं कोशिश करके बताऊं। यार ये अच्छे अच्छे पारखी नहीं पकड़ पाए, ये आंखों वाले नहीं पकड़ पाए कि कोई बात नहीं, बुला लिया उसको कि देखो भैया, और देखा उसने, और दोनों को हाथ में लेकर के और कहा ये डायमंड है और ये कांच है। और सही बतला दिया इसने। बोले कहने से थोड़ी ना काम चलेगा, 50% चांस तो थे ही ना, कोई इसको बता दे कोई इसको बता दे, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये डायमंड कैसे है और ये कांच कैसे है। तो उसने कहा पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, इस धूप की गर्मी में जो गर्म हो जाए वो कांच और जो गर्म न हुए वो डायमंड। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति बनने पर जो गर्म हो जाए वो कैसे है समझ लेना, और प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी भी बने उन प्रतिकूल परिस्थितियों में सहज और शांत रहे, वे डायमंड के समान है। अपना अपना निर्णय करना भैया, किसी और के लिए नहीं है बात। ये तो भावों के परिवर्तन की बात चल रही है यहां। अहंकार नहीं करूं, अहंकार का भाव भी नहीं आवे। 8 प्रकार के आश्रित कहा है इस अहंकार को, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु। ये तो एक एक का विस्तार ऐसा है कि इन 2 लाइनों के ऊपर 5 दिन प्रवचन करते हैं 10 लक्षण में। क्रोधमान माया लोभ आदि इन कषायों के ऊपर एक एक कषाय के अभाव की चर्चा एक एक दिन करते ही है ना, कितना विस्तार हो सकता है। फिर क्या कह रहे हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव, ईर्ष्या का भाव। अरे ये जलता है, जलन है, पीड़ित हो रहा है। ये दूसरे की वजह से दुखी नहीं है, ये अपने परिणामों की वजह से दुखी है, ये अपने ईर्ष्या भाव की वजह से दुखी है, इसको बर्दाश्त नहीं होता है। अरे कितने कर्म बंध रहे हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है। तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारणों में पहले ही कहते हैं वो कि यदि तुम्हारे हृदय में दूसरे ज्ञानी जीवों को देख करके ईर्ष्या का भाव आता है, ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंधन करने वाले हो कि ज्ञान अक्षर के अनंत विभाग शून्य हो जाएगा। मैं कौन हूं इसे नहीं पहचान पाएगा। अरे तू तो अपने को पहचानेगा ही नहीं, जगत के जीव तुझे जीव मानने को तैयार नहीं होंगे, पृथ्वी काय में जाकर के जन्म ले लेगा। किसी तरह का ईर्ष्या भाव नहीं। किस बात की ईर्ष्या करें, किस बात की जलन हो। देख दूसरों की बढ़ती, ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, ये क्यों आगे निकल रहा है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और टांग खींचने का प्रयास, और नाना प्रकार की अनेक प्रकार की योजनाएं और षड्यंत्र और न मालूम क्या क्या चलता है। नहीं भाई, क्या करें फिर। कभी न ईर्ष्या भाव धरूं और रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो, ये भावना है मेरी। मैं तो इस प्रकार की भावना भाता हूं, हे जिनेंद्र देव, सरलता हो हृदय में, सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। परोपकार करूं कि नहीं करूं, करना चाहिए कि नहीं। परोपकार की भावना की चर्चा चल रही है। कठोर बात कह दूं एक, यहां तो भावना की बात कही है। प्रवचन सार 85वीं गाथा में क्या कहते हैं, खोलो उठा करके देखना, अभ्यासी होंगे जिनको पता हो, जिन्हें ध्यान है कि नहीं। क्या कहा है, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। ये किसकी करुणा, बने जहां तक इस जीवन में उपकार करूं, उपकार करूं, लेकिन किसका उपकार, कि दया करो पहले अपने पर। सबसे बड़ा उपकार ये है। पर की दया तो अनंत बार की है, पर के ऊपर करुणा तो अनंत बार की है, लेकिन अपने आप के ऊपर करुणा आज तक कभी नहीं की है। इसलिए सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है, वस्तु स्थिति यह है कि जब तक ये जीव
अपने ऊपर करुणा नहीं करता, तब तक ये तीन लोक का नाथ कभी भी नहीं बन पाता। सर्वप्रथम हमारी करुणा हमारे प्रति हो, जीवों के प्रति हो। ये तो व्यवहार का कथन है। आप क्या बचाएंगे? वो बचेंगे अपनी योग्यता से, लेकिन बचाने का भाव वो भी हिंसा है, राग भाव वो भी हिंसा है। ये कोई विरले ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं, और विरले पुरुष ही इस प्रकार की बात करते हैं। ये हमने 4 छंदों तक की यहाँ बात थोड़ी बहुत की है, और शेष चर्चा अपन कल करेंगे। हम सभी के चित्त में ये सारे विषय भावनात्मक रूप से तो बने ही, और हम सबका जीवन भी इन क्रोधादि विकारों से रहित, मिथ्यात्वादी भावों से रहित बन जाए। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।